देवलोक में जाकर तुम दान दोगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। देवलोक में जाकर तुम एकादशी का व्रत करोगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। देवलोक में जाकर तुम चाहे अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, स्वर्ण दान करो, मुद्रा दान करो, कन्या दान करो, गौ दान करो, उसका कोई फल नहीं होगा। फल केवल मृत्यु लोक में ही मिलता है। तो यमुना जी ने पूछा अपने ताप्ती से, और ताप्ती के साथ संध्या देवी से, और सूर्य नारायण की साक्षी थी। आज पहली बार यमुना मैया मुख से शब्द निकाल कर कहती है, पिताजी मैं अगर शंकर की पूजन करूंगी तो मुझे फल मिलेगा क्या देवलोक में? अरे किस्मत वाले हो मृत्यु लोक में रहने वाले। इस पृथ्वी पर जन्म अगर तुम्हारा हुआ है तो तुम किस्मत वाले हो। इस भूमंडल पर अगर आप पैदा हुए तो किस्मत वाले हो। सूर्य नारायण भगवान के शब्द सुनिएगा कि सूर्य नारायण भगवान क्या कर रहे हैं। सूर्य देवता कहते हैं, सुन यमुना ए कालंदी ऐ यमुना, सुन यमुना ए संध्या की पुत्री, ए भास्कर की पुत्री, सुनो। इस देवलोक में चाहे तुम उपास कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, उसका कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें फल चाहिए तो तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो यमुना जी बोली, पिताजी मैं मृत्यु लोक में जाऊंगी और वहां अगर मैं तप साधना करूंगी तो मुझे फल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मृत्यु लोक की भूमि केवल एक ऐसी भूमि है। देवलोक में देवता बसते हैं, मृत्यु लोक में महादेव बसता है। मृत्यु लोक की भूमि केवल एक ऐसी भूमि है जहां पर अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी भजन करता है, पुण्य करता है, दान करता है, सत्कर्म करता है, नाम जाप करता है, तो उसका किया गया फल उसको तुरंत प्राप्त हो जाता है। कथा के दूसरे दिन की कथा याद करिए। आपको कहा था एक व्यक्ति इतना कंजूस था, उसने केवल कचरे का दान दिया था, और सांप अंदर आ रहा है और वो कचरा उसको रोक रहा है। हमारा किया गया दान, हमारा किया गया पुण्य, हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा किया गया भजन, हमारे द्वारा किया गया गौ माता को दान, हमारे द्वारा किया गया मंदिर निर्माण में दान, हमारे द्वारा किया गया वृद्धजन को दान, हमारे द्वारा किया गया ब्राह्मण भोज को दान, हमने जो दान करा, चाहे कन्या को, गौ को, जिस रूप में दान करा, हमारा करा दान हमारे सामने आकर एक ना एक दिन खड़ा जरूर होता है। चाहे तुम्हारे को वेंटिलेटर पर ले जाकर भी अगर पटक दिया जाए तो तुम्हारा किया गया दान वहां भी आकर खड़ा हो जाएगा और वेंटिलेटर से उठाकर वापस घर पर लेकर आ जाएगा। ये वो दान, वो सत्कर्म, वो पुण्य तुम्हारे सामने आएगा, कोई दूसरा नहीं। कोई पुण्य होगा। जो जिस चीज का दान करता है उसके सामने आ जाता है। जो जिस चीज का दान करता है। गरुड़ पुराण का एक संवाद याद करो कि हो सकता है हमारे द्वारा हम मकान बना रहे हो, कोई पेड़ काट दिया हो, कोई वृक्ष निकाल दिया हो, अपनी जगह बनाने के चक्कर में, अपना सुख देखने के चक्कर में ना जाने उस ऑक्सीजन को हमने रोक दिया हो। तो आज हो सकता है ऑक्सीजन हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। खुद के भी तो कर्म भाव को फिर स्मरण किया जाए कि हो सकता है, तो भगवान से क्षमा मांगो, याचना करो उसके आगे कि हो सकता है मैंने पूर्व में कोई गलती करी होगी, पर मेरे नाथ हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, कुछ ऐसी कृपा कर दे कि अब वो गलती नहीं करूंगा। हो गया, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने हो सकता है पीपल का वृक्ष कटवाया हो, बेलपत्री का वृक्ष कटवाया हो, और भी आम के पौधे, ना जाने कितने बगीचे कटवाए होंगे, जब मैंने कॉलोनी काटी होगी, जब मैंने प्रॉपर्टी बनाई होगी, जब मैंने कुछ निर्माण करा होगा, ना जाने कितने ऑक्सीजन देने वाले इन वृक्षों को काटा होगा, तो उसका भाग हो सकता है मेरे कर्म में लिखा होगा, पर आज क्षमा मांगता हूं कि अब नहीं होगा। उस परमात्मा से भले पलंग पर पड़े हो पर क्षमा याचना कर लो, उससे मांगो क्षमा। वो पिता है और बाप हमेशा अपने बच्चे को माफ कर देता है, ये पक्का है। हो सकता है गलती हुई होगी तो मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी क्षमा भी कर। देने के लिए आतुरता। हो सकता है हमारा पुण्य, हमारा करा गया सत्कर्म, हमारा करा गया पुण्य हमारे सामने आता है, और हमारे द्वारा किया गया पाप कर्म भी हमारे सामने आता है। पाप कर्म भी हमारे सामने आता है। फिर निवेदन करूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आज एक हमारे भुसावल महाराष्ट्र के एक शिष्य हैं, वो पुलिस में सर्विस करते हैं, ठीक है, तो रणवीर जी करके उनका नाम है। उन्होंने एक प्रश्न किया है व्हाट्सएप पर, प्रश्न बहुत सारे होते हैं, तो उन्होंने सीओ प्रश्न भेजा होगा, वहाँ से हमारे पास आया कि गुरुदेव जब इतनी बड़ी महामारी चल रही है, इतना बड़ा क्रम चल रहा है, उसके बाद में भी सब अपने अपने घर में बैठे रहते हैं, पर पुलिस वालों को बेचारों को बाहर लगाया जाता है।
हम पुलिस में सर्विस करते हैं और हम कोई बाहर लगाते हैं, हर जरा सी भी समस्या होगी तो पहले पुलिस बाहर खड़ी होगी। युद्ध भी हो रहा है तो उन्हीं को लगाया जाता है, दंगा भी हो तो उन्हीं को आओ आगे, कोई हड़ताल भी करे तो उन्हीं को आगे रखा जाए, बीमारी भी है तो तुम ही आगे आओ। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? तो हमने उनको लिख कर भेजा है कि जब अमृत निकला था तो वो कलश जो था ना, उसका भाग अमृत तो सबने पी लिया था, पर जो खाली जो लोटा था ना वो तुम्हारे खाते में आ गया। और तुम्हारे खाते में जब खाली लोटा आया पर दुनिया के लोगों ने देख लिया कि लोटा इन्हीं की है मिला है, तो अमृत इन्हीं ने पिया, तो सबको लगता है कि इन्हें अमृत की रखा है इसलिए इनको आगे खड़ा कर दिया। वो लोटा तुम्हारे पास में है, भले अमृत दुनिया ने पिया हो, और लोटा तुम्हारे पास। तो दुनिया ये जानती है कि इन्हें अमृत तत्व को पी रखा है इसलिए इनको आगे रखा जाए। और विश्वास रखकर जब आप आगे बढ़ते हो, विक्रम जी हमने उनको कहा जब आप आगे बढ़ते हो विश्वास रखकर तो बाबा भी तुम्हारा साथ देता है, तुम घबराना नहीं। अगर महामारी में भी अगर आज आप सामने आकर सेवा दे रही है पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट, सरकार, डॉक्टर, सिस्टर, ये आधिकारिक जितने आगे आकर अगर सेवा दे रहे हैं तो आपका साथ देने वाला वो शंभू बैठा है, बस आप सत्कर्म करना, उसका ध्यान अच्छे से करना, उसका स्मरण, वो सुख देगा, वो आनंद देगा। तुम्हें स्वयं भगवान की अमृत नाम मिल गया है तो फिर क्या तुमसे क्या चिंता? सुख का भान हो, आनंद की अनुभूति हो। यमुना कर रही है कि मैं जाऊं। पिताजी अगर आप कहते हो कि पृथ्वी पर जाने पर ही फल मिलता है, देवलोक में करा हुआ कोई भी कर्म का फल नहीं है, पृथ्वी पर जाकर किए गए कर्म का फल है, तो मैं पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ। भगवान सूर्यनारायण का तू पृथ्वी पर कहाँ जाएगी, किस जगह पर जाएगी और किसका भजन करेगी? तो सूर्यनारायण भगवान के सामने यमुना जी कहती है बस जिस शंकर की आराधना मेरे पिता करते हैं उस शंकर का अनुमोदन मैं करूंगी। किस लिए करेगी? बस मेरा जो स्वरूप है गोरा, मुझे श्याम बनाना है, श्याम के साथ में रहना है, तो मैं कहाँ जाऊं? भगवान सूर्यनारायण ने कहा मेरे ही द्वारा निर्मित है कालिंदगिरी पर्वत, मेरा ही एक स्वरूप। कौन सा पर्वत? क्या नाम था? कालिंदगिरी। कालिंदगिरी पर्वत मेरा एक स्वरूप है। यमुना जाओ भूमंडल पर, तुम वहां जाकर तब साधना करो। कालिंदगिरी पर्वत पर यमुना जी चली गई, 12 वर्ष की थी, तब साधना में जो लगी, ऐसी तब साधना करी शंकर भगवान की, ऐसी तब साधना करी, ऐसी तब साधना करी। शंकर भगवान आगे कालिंदी मांग तुझे क्या चाहिए? कालिंदी। यमुना जी कहती मेरा नाम यमुना है, शिव कह रहे नहीं तो कालिंदगिरी पर्वत पर बैठकर तब करिए, तेरा नाम कालिंदी होगा, बोल तुझे क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं बस इतना कर दीजिए कि मैं जिस शाम का भजन करती हूँ उसके जैसा कलर कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा उसके जैसा बनने के लिए तुझे काम करना पड़ेगा। क्या? जल के रूप में तू प्रवाहित होगी और मैं उस जल में एक डुबकी लगाकर बाहर निकलूंगा तो मेरा कलर तुझे प्राप्त होगा, मेरी भस्म तुझे प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही भस्म तुझे मिलेगी तो श्याम वर्ण धारण कर लेगी। और यमुना ने तब साधना करते हुए जल का वेग लिया और उस जल में स्वयं शंकर भगवान ने बैठकर भगवान नारायण का स्मरण करा तो भगवान का जो भस्म थी वो यमुना जी को प्राप्त होकर यमुना का कलर श्याम हो गया। श्याम यमुना, और यमुना का कलर जब श्याम हुआ वही यमुना भ्रमण करती 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 जब आगे बढ़ती बढ़ती ब्रजमंडल में पहुंच गई। ब्रजमंडल में पहुंचने के बाद भी यमुना का मन स्थिर नहीं हुआ। वो सांवरा कब मिलेगा, वो सांवरा कब मिलेगा? तो क्या द्वापर कौन दो, द्वापर कौन? ये कब की कथा है? ये कथा कब की है? सत्ययुग की। अभी आने वाला त्रेता फिर आएगा, द्वापर कौन दो? तो द्वापर आएगा तब तो कृष्ण आएगा, तब तक मैं ऐसे ही बहती रहूंगी जल वेग में। हाँ क्या चाहती हो बोलो? तो कहा जिस ब्रजमंडल में मेरा सांवरा, मेरा सांवरिया, मेरा कृष्ण प्रकटेगा उस ब्रजमंडल में मेरा एक महल बनवा दो, मेरे ही जल के ऊपर, मैं उसमें बैठकर साधना करूंगी। यमुना के जल के ऊपर ही एक महल बनाया गया, उस महल में बैठकर यमुना 12 वर्ष की कन्या जब तब साधना में लीन हो गई। कई युग निकल गए, कहते हैं सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर आ गया और यमुना उस कक्ष से, उस कुंज से, उस कमरे से, उस भवन से बाहर नहीं निकली। यमुना तप करती रही और आखिरी में जब को सूचना मिल गई कि सांवरा प्रकट होकर मेरे घाट के नजदीक में आ गया, पहली बार जब ठाकुर छोटी सी अवस्था धारण कर कर बाहर आए तो वही उस कुंज में, उस भवन में प्रवेश कर गए और यमुना जी का हाथ पकड़ा और भगवान कृष्ण खुद यमुना को निकालकर उस भवन से बाहर लेकर आ गए। यमुना को देखकर सांवरिया बोले तू तो मेरे जैसी दिखती है, मेरा स्वरूप तुझे मिला, तू मेरे जैसी दिखती है। यमुना चरण पकड़ लेती है, कहती है नाथ बस मैं आपकी ही होना चाहती हूँ। भगवान ने कहा चिंता मत कर, अभी नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मथुरा छोड़ दूंगा, जब मथुरा से जाऊंगा तब कालिंदी तुझे लेकर द्वारका जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलना, मेरी पटरानी बनकर देखना। जब तक अटखेलियां यही करेंगे, यही विराजेंगे, सहजता नहीं है। धन्य है माया, धन्य है वो सूर्यनारायण भगवान की दीकरी, धन्य है वो सूर्यनारायण भगवान की बेटी, धन्य धन्य साधारण
भगवान की अविरल भक्ति का स्वरूप। श्री शिवाय नमस्ते। भगवत स्मरण का जो सुख का भाग कहा गया वो साधारण नहीं हो सकता। श्री शिवाय नमस्ते। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय नमस्ते। भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है। श्री शिवाय कल कथा जो चल रही थी उसमें अपन ने एक व्याख्यान सुना था मंथन का। उस मंथन में श्री शिवाय विष निकला तो शिव को मिला, अमृत निकला तो देवताओं को मिला, और देवता अमृत पाने के बाद भी श्री शिवाय नमस्ते। उनकी अभिमतता इतनी बढ़ गई थी कि वो भगवान शंकर के सामने खड़े होकर कहते हैं कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम किया। श्री शिवाय नमस्ते। देखिएगा जरा संबोधन देखिएगा। जब धन का मद आ जाता है, जैसे श्री शिवाय बाणासुर के पास आ गया, कितना तप करा था बाणासुर ने, बहुत साधना करी। और बाणासुर ने जब तप करा, तप करने के बाद बाणासुर के पास में जब बहुत तप बाणासुर ने कर लिया, शंकर जी प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम, क्या मांग रहे हो, क्या दें हम तुमको, बोलो क्या प्रदान किया जाए, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, बोलो। बाणासुर ने कहा अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे हजारों हाथ कर दीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है, हजारों हाथ दे दिया। अब हजारों हाथ मिल गए तो बाणासुर जहां युद्ध करने जाते वहां विजय होकर आ जाते। बाणासुर को लगता कि बताओ मेरे इतने हाथ, आपको कोई मेरे से युद्ध करना ही पसंद नहीं करता। हाथ खुजाते बाणासुर के, तो एक दिन शंकर जी के पास ही पहुंच गया। शंकर जी से बोला भोलेनाथ भोलेनाथ, शंकर जी बोले बोलो क्या बात है, आप फिर वापिस आ गए, तुम क्या मांगना चाहते हो। मांगना नहीं है, आपके साथ युद्ध करना है। शंकर जी ने पूछा मेरे साथ युद्ध काय को। तो बाणासुर कहते हैं अब मेरे इतने हाथ देखकर कोई मुझसे युद्ध नहीं लड़ता, सब मेरे सामने हार जाते हैं। अब मेरे से कोई युद्ध लड़ने वाला चाहिए, तो युद्ध लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं, तुम मेरे सामने युद्ध करने आओ। श्री शिवाय नमस्ते। शंकर भगवान बैठे थे, पार्वती मैया की आंखों में अश्रु भर गए। श्री शिवाय नमस्ते। माँ जगत जननी जगदम्बा रो पड़ी। शिव जी ने पूछा पार्वती तू क्यों रो रही है। पार्वती जी कहती है आप कहते थे कि बाणासुर तो मेरा शिष्य है, बाणासुर तो मेरा गण है, बाणासुर तो मेरा द्वारपाल है, और ये बाणासुर तो हाथ सामने आकर कह रहा है कि तुम युद्ध लड़ो, मेरे को तुमसे युद्ध लड़ना है। पार्वती चिंता मत कर, चिंता नहीं करना, श्री शिवाय नमस्ते। अपने को टेंशन नहीं लेना हो, है कि चिंता करना। श्री शिवाय नमस्ते। जरा जरा सी बात में तू रोने बैठ जाती है टेंशन लेकर। अब नारी का स्वभाव है, स्त्री है। श्री शिवाय नमस्ते। आप में भी कई माताएं ऐसी होंगी, जरा सी बात टेंशन आ जाए तो रोने बैठ जाए बेचारी, फिर टेंशन आ जाती है। अब नारी का स्वभाव है, उसको हो जाता है ऐसा भाव प्रकट हो जाता हो गए। श्री शिवाय नमस्ते। क्यों रो रही है, बस श्री शिवाय नमस्ते। आप जान तो रहे हो प्रभु कि वो बाणासुर आपको ललकार रहा है, तो ललकारने दे, श्री तो क्यों चिंता करती है। बाणासुर ने फिर आवाज लगाई, हे भोलेनाथ क्या मुझसे डर गए। शंकर भगवान बाहर नहीं निकले तो स्वयं भगवान विष्णु को क्रोध आ गया, और भगवान विष्णु आकर भगवान शंकर से कहने लगे आप इससे भय खा रहे, आप इससे डर रहे। शिव जी बोले मैं इससे डर नहीं रहा, मैं इससे भय नहीं खा रहा हूं, मैं डरा नहीं हूं इससे, हो मैं डर नहीं रहा हूं उससे। तो फिर आप युद्ध करने क्यों नहीं जाते, जाओ युद्ध करने के लिए। शंकर भगवान बोले बात इतनी सी है कि अगर श्री शिवाय नमस्ते। जिस बेटे को मैंने एक महल बना कर दिया, उस बेटे के महल को बाप कैसे तोड़ सकता है। श्री शिवाय। अरे बोलो भाई, आप लोग भी तो कथा सुन रहे हो तो स्मरण करते होगे, आपको ध्यान में होगा पिताजी बेटे का मकान बनवाए और बेटा लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, तो क्या बाप बेटे का मकान तोड़वा देगा। अरे बोलो जम के तोड़वाएगा नहीं, माँ मना कर देगी रहने दो, काय को तोड़वा रहे हो, अब हो गया झगड़ा कर लिया कर लेने दो। श्री शिवाय नमस्ते। औलाद तो अपनी है, बेटा तो अपना है, संतान तो अपनी है। श्री शिवाय पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता, कह दिया उसने, कह दे दो, श्री शिवाय नमस्ते। कह दिया ना, कह दे दो। भगवान विष्णु कह रहे हैं तो आप उससे डर रहे हो, नहीं डरने वाली बात नहीं है, तो फिर क्या चाहते हो। शंकर भगवान बोले हजारों हाथ मैंने दिए और अगर मैं ही काटूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि भगवान ने दे भी दिया और काट भी दिया। शंकर जी बोले मैं नहीं काटूंगा, तो फिर कुछ तो करो। भगवान शंकर बोले हम क्या करें, अब जो कुछ करोगे आप करोगे, हाथ हमने दिए काट तुम दो। श्री शिवाय। भगवान विष्णु बोले मैं काटू, हाँ
तो भगवान विष्णु ने पूछा वो कैसे? शंकर भगवान ने कहा द्वापर में जब ये आप कृष्ण बनकर जाओगे, बाणासुर की कन्या का प्रसंग जब आएगा, तब इसके हाथों को, भुजाओं को आप काट काट कर गिराना। आखिरी में अगर हाथ कट गए और यह बाणासुर जब मेरे चरणों में आ जाएगा तो वचन देता हूं कि बच जाएगा, और अगर यह बाणासुर तब भी मेरे चरणों में नहीं आया तो फिर मरी जाएगा। और उठाओ भागवत जी को। बाणासुर की कन्या उषा चित्रलेखा को अपना मन की बात कहती है और चित्रलेखा चित्र बनाती है। शिवाय नमस्तुभ्यं। और वो अनिरुद्ध का जब चित्र निर्माण करती है वो कहती है मुझे यही चाहिए। शिवाय नमस्तुभ्यं। बंदी बनाया जाता है भगवान कृष्ण के पोते को, शिवाय नमस्तुभ्यं। और युद्ध प्रारंभ होता है। शिवाय नमस्तुभ्यं। बाणासुर जब चले तो शंकर भगवान से कहा आपने वर दिया था मुझे, जब कहीं युद्ध करने के लिए जाओगे तो शंकर भी तुम्हारे साथ युद्ध करने जाएगा, आप मेरे साथ युद्ध करने चले। बाणासुर का भगवान शंकर बोले कि मैंने एक बात कही थी याद कर, युद्ध तो करूंगा पर युद्ध के मैदान में अगर मेरा रथ खंडित हो गया तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं चलता हूं युद्ध करने के लिए। शंकर भगवान तो बाणासुर कहते किसकी हिम्मत जो आपके रथ को खंडित कर दे, चलिए। भगवान ने नंदी को बुलाया और रथ पर भगवान शंकर चढ़ गए, इधर बाणासुर चढ़ गए। जो सामने रथ पहुंचा तो सामने द्वारकाधीश, बलराम, अर्जुन सब थे, इधर शंकर भगवान बाणासुर थे, उधर द्वारकानाथ हंस दिए भगवान शंकर को देखकर, शंकर भी मुस्कुरा दिए द्वारकानाथ को देखकर कि वाह प्रभु आज आप मेरे सामने युद्ध करने आए हो। शंकर भगवान बोले युद्ध करने नहीं आए, पुरानी हिसाब किताब करना है, हाथ तुम्हारे हाथों से कटवाना, हाथ हमारे हाथों से। हाँ, परंतु दिक्कत एक ही है ना प्रभु, बाणासुर ने कहा है आप मेरी ओर से युद्ध लड़ोगे तो आपको तो लड़ना पड़ेगा। तो शंकर भगवान बोले तुम काय को चिंता करते हो द्वारकानाथ, अगर इधर शंकर है तो उधर भी शंकर है। तुम जो रथ लेकर आए हो वो अर्जुन का है, और अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लगी उसमें हनुमान बैठा है, और हनुमान मेरा ही प्रतीक है। चतुर्थ तुम्हें करना है। द्वारकानाथ समझ गए अब क्या करना है, और युद्ध प्रारंभ होने वाला था। इतने में भगवान कृष्ण ने हनुमान को बुलाया, हनुमान इधर आओ। हनुमान जी बोले बोले प्रभु, बोलिए प्रभु। हनुमान जी इधर आओ जरा। हनुमान जी बोले बोलो ना, राम अवतार में तुमने बहुत साथ दिया हनुमान, अब मुझे कृष्ण अवतार में साथ चाहिए। जी प्रभु बोलो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, राम अवतार में तुमने खूब युद्ध लड़ा, अब की बार युद्ध नहीं लड़ना। अब युद्ध नहीं लड़ना तो फिर क्या करना है? बस अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। एक रसायन तुम्हारे पास में है, वो भगवान के नाम का है। तुम ऐसी बुद्धि के देव हो, तुम ये बताओ कि शंकर भगवान का रथ कैसे टूटे? तो हनुमान जी बोले इतनी सी बात, इतनी सी बात 2 मिनट में टूटेगा। वो कैसे? द्वारकानाथ ने पूछा। हनुमान जी बोले आप मुझे आज्ञा दो मैं भौरा बन जाऊं। भौरा? हाँ, मैं भौरा बन जाऊं, आप कह दो मैं बन जाऊंगा, और भौरा बनकर जाऊंगा। शंकर भगवान का जो पहिया है रथ का, उसमें जहां कीला लगा है उस कीले के अंदर घुस जाऊंगा, कीले की पिन को धीरे 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 कर कर निकाल दूंगा, और कीले की पिन जैसी निकलेगी और शंकर जी रथ दौड़ाएंगे, पहिया टूट जाएगा, रथ खंडित, शंकर जी युद्ध ही नहीं लड़ेंगे, खत्म काम। द्वारिकानाथ मुकुट को नीचे उतार कर बाल खुजाकर बोले राम जी ने तेरे को सही में अच्छे से रखा था, तेरे बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। गजब की विद्वत्ता, गजब विद्वान थे हनुमान जी महाराज साहब, कितने विद्वान। राम जी पूछ रहे हैं रावण को मारते समय, हनुमान ये रावण को मैं बार बार बाण मार रहा हूं पर हनुमान ये रावण मरता क्यों नहीं है? तो हनुमान जी विभीषण से पूछे क्यों रे, तूने बताया था नाभि में अमृत है और अमृत को सुखा दो और मर जाएगा रावण। तो अमृत तो भगवान ने 3-4 बार सुखा दिया फिर भी तो नहीं मर रही है, ये मरेगा कब? विभीषण बोले भैया हमको तो इतना ही मालूम था कि इसकी नाभि में अमृत और नाभि का अमृत सूखेगा, कोई वरदान मांगा तो यही मांगा तो नाभि का अमृत सूखेगा तो मरेगा। तो विभीषण तू सही बता, तू हमारे साथ में चाल तो नहीं चल रही है? तो उस पार्टी का और उस पार्टी में मिल के और सब काम खत्म कर दिया। भाई व्यक्ति कब पार्टी चेंज कर दे इसका कोई भरोसा नहीं, और वो भी आज के जमाने में तो कब पार्टी चेंज हो जाती मालूम नहीं पड़ता, कौन सी पार्टी का व्यक्ति कौन सी पार्टी में। और चुनाव का माहौल चल रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना है बाबा, पार्टी चेंज होने में देरी नहीं लगती, आदमी इधर से उधर कब कूद गया।
किसी ने पूछा पहले तो लोटे बनते थे तो उसमें पेंदी होती थी, आजकल तो बिना पेंदी के, तो क्या लोटे में पेंदी नहीं और लोगों में भी पेंदी नहीं है, कब लुढ़क जाए मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो पार्टी कब चेंज कर दे। तो हनुमान ने विभीषण से पूछा तू सही बता ईमानदारी से कि तू हमारी ओर है कि वो रावण की ओर है। विभीषण हनुमान जी से बोले कि सौगंध खा के कहता हूँ मैं तुम्हारी ओर। हनुमान जी ने पीछे पलट के देखा तो रावण के रिश्तेदार तो नहीं है, नहीं तो इशारा कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी ओर हूँ, उंगली इधर कर दे थोड़ी सी कि मैं तुम्हारी ओर हूँ। हनुमान थे बड़े बहुत विद्वान थे। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी ना, तो आग लगाने पर मेघनाथ को गुस्सा आ गया और मेघनाथ ने इशारा करा मेघों को जल वृष्टि करो। हनुमान जी ने भी घूर के देख लिया, एक मत कर देना। तो ऊपर से मेघनाथ जब जल को बुला रहा, क्योंकि मेघों का नाथ था, उसको आज्ञा थी कि अब मेघों को कहीं पे भी ले जा सकता है, तो पानी बुलवा रहा था। हनुमान जी ने जो इशारा करा तो बादल ऊपर से बोले मेघ देवता प्रभु हम मेघनाथ की सुने कि तुम्हारी सुने। हनुमान जी बोले सुनो उसी की, पर पानी के टैंकर में पेट्रोल भर के लाओ। दुनिया के लोगों को लगेगा कि पीने का पानी, पर अंदर से पेट्रोल निकलना चाहिए। ऊपर से जब तुम पानी फेंकोगे तो आग ऐसी लगना चाहिए कि लंका बचनी नहीं चाहिए। तो मेघ देवता भी बोले गजब के हो प्रभु, पानी के टैंकर में पेट्रोल भरवा के मेघनाथ पानी गिरवा रहा, और जब पानी जहां जहां पानी गिरे वहां घोर गया। तो मेघनाथ ने बादल देवते पूछा, मेघनाथ ने मेघ से पूछा कर क्या रहे हो। मेघनाथ जी बोल रहे पानी डाल। तुम पूछो बोले ड्राइवर से भी टैंकर में क्या लाया। ड्राइवर से पूछा क्यों पानी है, और पानी है। और हनुमान जी प्रसन्न, राम राम रट रहे, खूब प्रसन्न। अशोक वाटिका में पहुंच गए सीता जी के पास में, बस माता के पास में बैठ के। तो सीता जी बोली यहाँ आग तो नहीं आएगी अशोक वाटिका। हनुमान जी बोले टैंकर तो उधर गया है, तुम तो शांति से बैठे। ऊपर जो चला रहा है पानी वो सब जानता है, आपने कहीं नहीं करना। जहाँ राम नाम चल रहा होगा वहाँ आग लगने की कोई काम नहीं। जहाँ राम नाम चल रहा होगा वहाँ आग लगने का कोई काम नहीं। कल का प्रसंग मेरे को बता रहे थे अभयराज जी, गुरुदेव भोजन बनाने वाला हलवाई भोजन बना रहा था, उसको ध्यान नहीं रहा कि पीछे बड़ी कढ़ाई में तेल उबल रहा है। बड़ी कढ़ाई में तेल उबल रहा है, उसका ध्यान नहीं गया और एकदम पीछे हटा और कढ़ाई में चला गया। गुरुदेव शंकर की ना जाने क्या कृपा थी, शरीर में एक जगह भी चमड़ी नहीं गली, जैसा कि जैसे निकलते से बाहर खड़ा निकलता तेल। तो अभयराज जी बता रहे थे कि उनसे पूछा गया कि आपका ध्यान कहाँ था, तो वो कह रहे थे कि हमारा ध्यान बनाते बनाते शिव कथा में पहुंच गया था। शंकर ने जिस ओर आपका ध्यान गया है, जिस ओर आपका चित्त गया है, वृत्ति गई है, वो आपकी रक्षा स्वयं करे, दूसरा नहीं करेगा, वो स्वयं करेगा। हे हनुमान, विद्वान है हनुमान। हनुमान जी ने फिर विभीषण से पूछा क्यों रे ये बता कि ये रावण मरेगा कैसे, पता नहीं है। तब हनुमान जी ने ध्यान लगाया कि हुआ क्या था ऐसा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी तुमने वर दिया था ना रावण को, हाँ क्या वर दिया था कि नाभि में अमृत सूखेगा और रावण मरेगा, तो वो तो मर ही नहीं दिया। हनुमान जी ने कहा तो ब्रह्मा जी बोले जब सारे भाइयों चले गए तो इसने एक बार और मांगा था क्या कि जो बाण मेरी नाभि में लगेगा वो बाण भी मुझे चाहिए। अच्छा तो वो बाण किसके पास है कि रावण के पास। जब तक वो बाण नहीं मिलेगा और राम जी उस बाण को नहीं मारेंगे तब तक रावण मरने वाला नहीं है, भले कितनी बार भी अमृत सूखा। हनुमान जी ने सोचा वो बाण कहाँ से मिलेगा। विभीषण से पूछा तुझे मालूम कि मेरे को तो कहीं नहीं मालूम दादा, वो बाण की नहीं मालूम, तो क्या बताओ मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा तो हनुमान जी पहुंच गए, पंडित का रूप रखकर सीधे लंका के अंदर सारे स्त्रियों को बुला लिया, इधर आओ इधर आओ, हाथ देख रहे हैं तुम्हारा भाग्य ऐसा है, तुम्हारे यहाँ एक बंदा आया था उसने आग लगाई थी, ऐसा कर रहा था। बिल्कुल महाराज बिल्कुल सत्य करेगा, बिल्कुल सत्य, एकदम सही बोले। और साहब बताते 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 मंदोदरी को मालूम पड़ गया। मंदोदरी बाहर आ गई, मंदोदरी ने हाथ दिखाया मेरा भाग्य बता दो। हनुमान जी बोले तेरे भाग्य में तू ही है कि ऐसी जो तेरे पति को बचा कर रखी है, नहीं तो अभी तक तो तेरा पति भी मर जाता। मंदोदरी बोली बिल्कुल सत्य बोला महाराज, मैं एक ऐसी हूँ जो पति को बचाई, तेरे पास में कुछ ऐसा रखा है जिससे तेरा पति बचा है। मंदोदरी बोली महाराज बिल्कुल सत्य कहा, मेरे पति ने तब करा था, एक बाण लेकर आए थे, वही बाण मेरे पति की नाभि में जाएगा तुम मरेगा, परंतु वो बाण तो मैं जिस कमरे में सोती हूँ उसके खंबे में मैंने चुनवा दिया। हनुमान जी टूट पड़े और अंदर जाकर खंबा गिरा दिया, गिराकर बाण को निकाला, राम जी को ले जाकर दे दिया। प्रभु निपटा, अब भी निपटा।
एक मिनट की देरी मत करना राम जी। और राम जी ने बाण साधा और रावण मर गया। हनुमान जी जैसे बाण ला कर दिए, विभीषण तो चक्कर में पड़ गया। विभीषण बोले ये बताओ राम जी, ये हनुमान है कि और कुछ है? राम जी बोले जानते नहीं हो, शंकर का ये अवतार है, जो कोई नहीं जानता वो आंख बंद करके शंकर सब जानता। ये सबसे बड़ा ज्योतिष है, त्रिलोकी का नाथ। कितने लोग? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभु, सबसे ऊपर बैठता है, सबसे ऊपर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साथ देते हैं। हनुमान जी से कहा जाओ भंवरे का रूप लगकर जाओ। हनुमान जी भंवरे का रूप लगकर गए और वो कीले वाली जगह पर हनुमान जी भंवरा बनकर गए और कीले को निकाल दिया। और इतने में बाणासुर बोला आक्रमण। जैसे आक्रमण का तो पहिया टूट गया। शंकर जी बोले हर हर महादेव, अब हम तो युद्ध लड़ेंगे नहीं, हम चले हमारे घर। बाणासुर बोले तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? और युद्ध प्रारंभ होना था। बाणासुर ने तो इतने हाथ थे बाणासुर के, चरणों में पड़ गया शंकर भगवान के कि मैं समझ गया आप मेरा अभिमान चूर करना चाहते थे ना, मैं समझ नहीं पाया था। ये हाथ मुझे अब नहीं चाहिए, आप ले लो आपके हाथ। शिव जी बोले हाथ भले तुम्हारे पास रखो पर अभिमान के शब्द मत बोलो। अहंकार में तीन गए, धन भय भवर वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। ये अभिमत्ता अगर मनुष्य के वृत्ति में रहेगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये अभिमत्ता रहेगी तो अहंकार में तीन गए, धन भय भवर वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तीनों अहम में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का एक अवतार है यक्ष अवतार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कौन सा अवतार है? यक्ष। कब लिया था? केवल अहंकार तोड़ने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और यही जो अमृत पी गए हैं देवता, और ये शंकर जी के सामने जाकर खड़े होकर कहते हैं हमने अमृत पिया है, हमने अमृत पिया है, आप अगर विष पी गए तो क्या होगा? देखो देवता कौन है? बच्चे। शंकर कौन है इनका? जम के बोलिए, पिता। कभी कभी ऐसा मौका लग जाता है, जरा ध्यान देना, कभी कभी बच्चे माँ बाप के सामने खड़े होकर कहते तुमने हमारे लिए क्या किया? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और माँ बाप कहते हैं कि हमने पढ़ाया, इतना पैसा खर्च करा तुम्हारे लिए, 3 नौकरी तुम्हारी लगवाई, सब कुछ करा। हाँ तो ये तो सब माँ बाप करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।